प्रिय छात्रों, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सूरदास जी के पद ऊधो मन न भये 10-20। इस पद में श्री कृष्ण जी के संदेशे को लेकर के उद्धव जी गोपिकाओं के पास आते हैं और गोपिकाओं की कृष्ण के विरह में दुर्दशा, बुरी हालत देख करके कि वह कृष्ण से दूर होने पर उनकी कैसी हालत हो गई है को देख करके वह उन्हें निर्गुण ईश्वर की उपासना का उपदेश देने लगते हैं। तब गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग को और राधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मन हृदय न भय नहीं हुआ, एक हो तो एक ही था, सो वह गया संग साथ और राधे आराधना ईश ईश्वर। शिथिल भई निष्क्रिय पड़ गई हैं केशव बिन श्री कृष्ण के बिना। ज्यों जैसे ही देही देह शरीर बिनु बिना शीश सिर आशा आशा श्वासा श्वास जीवन जीवन जीवित रहना कोटि बरिस करोड़ों वर्ष सखा मित्र सकल संपूर्ण जोग योग नंद नंदन श्री कृष्ण जगदीश ईश्वर। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं उद्धव मन न भये 10-20 कि हे उद्धव, हमारे पास मन जो है वह 10-20 नहीं हुआ है हुआ। एक हुतोषो गयो श्याम संग, एक ही तो था, वह भी श्याम के साथ श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। को और राधे ईश, को माने कैसे और राधे माने उपासना करें प्रार्थना करें, ईश माने भगवान की। तो हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ईश्वर की को बता रहे हो कि को कैसे उपासना करें, अर्थात जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हृदय नहीं, 10-20 हृदय नहीं है, एक ही हृदय है, एक ही मन है और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। और जिस निर्गुण ईश्वर की उपासना के बात आप कर रहे हो तो बिना मन के उस आपके बताए निर्गुण ईश्वर की उपासना कैसे करें। को और राधे ईश, कैसे को माने कैसे और राधे उपासना ईश भगवान की। इंद्रिय शिथिल भई केशव, हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, निष्क्रिय हो गई हैं, कार्य नहीं कर रही हैं कोई इंद्रिय। भई केशव बिन, केशव के बिना, जब से कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं हमारी कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है, वो निष्क्रिय हो गए हैं। ज्यों देहु बिन शीश, और हमारी शरीर की हालत ऐसी है कि यह शरीर बिना शीश के, बिनु शीश बिना सिर के हो गया है, अर्थात हम मृत प्राय हो गए हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा माने आशा लगी रहती है क्या कि कृष्ण जी वापस आएंगे। आशा लागी रहत, आशा लगी रहती है कि कृष्ण जी वापस आएंगे। तन श्वासा, इसी आशा में हमारे शरीर में, तन में श्वासा माने सांसें चलती रहती हैं। जीव ही कोटि बरिस, आगे कह रही हैं कि हे उद्धव, और उनके आने की आशा में हम लोग कोटि करोड़ों वर्षों तक जीवन ही जीवित रह सकती हैं। हमें इतना अपने कृष्ण पे भरोसा है कि वो वापस आएंगे और उनका इंतज़ार तब तक कर सकते हैं, करोड़ों वर्षों तक कर सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो सखा हो किसके, श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के।
सकल योग के ईश और संपूर्ण योग को, योग साधना को अर्थात मिलाने के जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं आगे उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद बाबा के नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा जगदीश, दूसरा भगवान हमारा नहीं, हमारा तो केवल एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। कौन? वह नंद के नंदन अर्थात कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के की उपासना करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या को कैसे लिखा जाएगा एक प्रवाह में। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम बिना मन के तुम्हारे बताए गए निर्गुण ईश्वर की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के ईश्वर की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। अर्थात हम कृष्ण के बिना मृत प्राय हो गए हैं। हमारी सांसें तो केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा अवश्य लौट के आएंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में तो हम ऐसे ही करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। और आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या अतः मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, जानने वाले हो। यदि तुम चाहो तो श्री कृष्ण से हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा दूसरा कोई आराध्य नहीं है। हम तो केवल अपने श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। गृहकार्य में आपको है पदखंड को ध्यान से पढ़ना है, शब्द के अर्थ को याद करना है, फिर पदखंड की सप्रसंग व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। धन्यवाद।